देखिए, अब सा एक तो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। और इमरान खान साहब जो तोहफे इस मुल्क को आईएमएफ के साइन करके जो पेट्रोलियम प्राइसेस और बिजली के हवाले से जो वादे करके आए थे, वो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़े और जाहिर है उसका इफेक्ट हुआ। पाकिस्तान की कौम यकीनन अच्छे हालात में नहीं थी और उसमें उन्होंने रिएक्ट किया, उनका हक बनता है। लेकिन ये है कि जो होना था, जो मुश्किल फैसले होने थे, वो हो गए। अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी का वक्त है और हम उस बेहतरी के लिए जो है वो पार्टी के अंदर हर तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं और पार्टी के अंदर राय ली जाती है, सीनियर से भी राय ली जाती है। एक लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाता है और फिर डार साहब जो है, ही इज ए डूअर। उन्होंने जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उन्होंने तब भी परफॉर्म करके दिखाया था। 2013 के इलेक्शन में भी जब हम आए थे, जब इलेक्शन के बाद अच्छे हालात नहीं थे पाकिस्तान के, लोड शेडिंग के हवाले से मामला थे, दहशतगर्दी थी, उन्होंने तब भी डिलीवर किया। और अब भी हम समझते हैं कि जो उनके पास एक पूरा रोड मैप मौजूद है, जिसके तहत हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि डॉलर की प्राइस भी नीचे आएगी और बिजली की प्राइसेस के हवाले से भी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो स्टडी और वो तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से बिजली की कीमतों को कम किया जाए। जहां तक शेख रशीद साहब की बात है, पता नहीं आप उनको इतना सीरियस क्यों ले रही हैं। उन्होंने पहले जो आज तक कहा था, क्या वो पूरा हुआ? उन्होंने कहा था तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वो जो तीन दफा तो पता नहीं क्या कुछ और बोलना चाहिए था, वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। पेशगोइयों का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे शेख साहब का खराब हो गया, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़मा वो साहबा हर वक्त इंतखाबी वो हर नताइज, वक्त आप पंजाब में बैठी हुई हैं। मैं एक मिनट सिर्फ बात कंप्लीट जी, कर लूं। ही इज अ टेंशन सीकर कर ले, कंप्लीट कर ले। और हर महीने 2 महीने बाद उनको उनको जब उनको लगता है कि वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, तो वो एक वो करने की कोशिश करते हैं। हमारे इख्तियार की बजाय जाके इमरान खान को पूछ के आए, जिसकी कैबिनेट के वो मेंबर थे, जो खुद कह रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। और जो कठपुतली उसको बिलावल साहब कहा करते थे, वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो अगर वजीर आजम कठपुतली था, तो शेख रशीद किस खेत की मूली थे? और वो अपनी जो है वो उसके ऊपर फिक्र करें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो तमाम इत्तेहादी जमातों को, आसान नहीं होता है 11 जमातों के जो इत्तेहाद को लेके चलना, इज नॉट एन ईजी टास्क। अगर वो ये कामयाबी से 6 महीने से चला रहे हैं और पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो है वो एक सैलाब की सूरत हाल है, वो एक टेंशन है, सवाद के अंदर जो बात हो रही है, इन तमाम चीजों पर जहाद की जरूरत थी। लेकिन इमरान खान ने रियासत के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया है, जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशन है। और पता नहीं उसके ऊपर किसी की नजर क्यों नहीं जा रही कि क्या रियासत के खिलाफ एक इंडिविजुअल, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, जिसके बाद इसका जवाब है नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर सब उसको अच्छा, थोड़ी ढील लेना चाह रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। पंजाब में क्या हुआ, मैं आपसे दोबारा आपकी तरफ आती हूँ तो पूछती। शैला साहबा, जी। अज़मा साहबा कह रही है कि बड़ी कामयाबी से शहबाज शरीफ साहब इस इत्तेहाद को चला रहे हैं, लेकिन MQM के शिकवे सुन के ऐसा नहीं लगता। कल उन्होंने जाके मुलाकात भी की और शिकवा आप लोगों से है कि आपने जो उनके साथ मुआहदा किया था उसके ऊपर अमल दरामद आप लोग सिंध में कर नहीं रहे हैं। और ये क्या वजह है कि अगर महंगाई होती है तो उसको इंतखाबी नतीजे में नून लीग को बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ? तो क्या ऐसा है कि आप लोग, बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग ओनरशिप नहीं ले रहे वफाक में बैठने की? अच्छा, ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं। शहबाज शरीफ साहब अच्छा चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मुश्किल से मईशत को जो है वो संभाला लिया गया है, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तान की आवाम नहीं थी। ये इमरान साहब को समझ नहीं आया कि आप आवाम से कह दें कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और कर्ज़ा नहीं लूँगा, और फिर तारीख़ी कर्ज़ा ले लें और फिर झूठ बोलें कि हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये वो सबको पता है इंपोर्ट के बिल डबल हैं एक्सपोर्ट से, और कहें कि 350 डैम बनाऊंगा, फिर जो डैम है उन्हें भी नहीं संभाला गया। सारे KP और बलूचिस्तान के डैम टूटे और पानी सिंध में खड़ा है। तो ये कोई आसान बात नहीं थी आवाम के लिए, ये समझना आसान नहीं होता उनके लिए। पहली बात यही होती है कि जी जो गवर्नमेंट गई उससे ज़्यादा महंगाई हो गई। तो ये एक मामला है जिसको ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आवाम के पास जाके बात करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सिंध में हम बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं। और मुल्तान में भी हमने इसी तरह से एक दिन में 10-10 जलसे किए, ख़वातीन के और मर्दों के अलग, और सब हर एक ने अपने तरीके से। तो शायद बात हमारी कन्वे हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि MQM से कोई मामला नहीं है, और हम आपस में बैठे थे आज गवर्नर हाउस में और सारे मामला तय हुए हैं।
और इंशाल्लाह एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। कभी कैंपेन कम चल जाती है, बात आवाम को नहीं समझ आती। बात सारी इस वक्त जो है वो ये है कि ये जिस नहज पे ले गए 3 साल 8 महीने में, सिर्फ इनके असासे बढ़े। इमरान खान और उनके 12-14 वजीर अमीर तर हो गए, बाकी अवाम गरीब। तो वो एकदम से अवाम को समझ में नहीं आएगी कि अभी तो हमें IMF से मायदा बचाना मुश्किल हो गया था।